नदियों के बारे में। तो नदियों के बारे में मेन जो क्वेश्चन आता है कि जो नदियां हैं वो कहाँ से उनका उद्गम होता है और कहाँ जाके वो समुद्र में कहाँ पे मिलती हैं। तो कौन से क्षेत्र में कौन से राज्य में कौन सी नदी बहती है उसके बारे में बेसिक चीज पढ़ेंगे। चाहे आप कोई भी एग्जाम दे दिल्ली पुलिस का दें, अमेरिकी का दें या फिर SSC का किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है या उससे दूसरे एग्जाम में हर एग्जाम में मैक्सिमम एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो आज हम पश्चिमी तट की नदियों के बारे में पढ़ेंगे। पश्चिमी तट में हमें पता है भारत के पश्चिमी तट पर अरब सागर स्थित है। तो अरब सागर में गिरने वाली जो नदियां हैं, अरब इधर जो गिरती हैं अरब सागर में, उन नदियों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सी नदी जो अरब सागर में जाके गिरती है। तो उसमें गुजरात जो राज्य है, सब यहाँ पे कच्छ की खाड़ी वाला एरिया है, यहाँ से अरब सागर का शुरुआत हो जाती है। तो कच्छ की खाड़ी वाले जो क्षेत्र में कुछ नदियाँ यहाँ पे गिरती हैं, जैसे नारा नदी है, ये बहुत छोटी नदी है, गुजरात में रहती है, यहाँ जाके मिल जाती है। साबरमती नदी, जैसे हमें पता है साबरमती नदी राजस्थान के अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है। तो राजस्थान से होते हुए फिर गुजरात होते हुए, जैसे गुजरात में अहमदाबाद इस नदी के किनारे है, पहले बहुत प्रदूषित नदी थी, तो ये जाके अरब सागर में मिल जाती है। घग्गर नदी हरियाणा में कालकाजी से निकलती है, लेकिन ये जो नदी है अंतरस्थलीय होगी, आगे जाकर के ये समुद्र में नहीं मिलती है, क्योंकि जो इसका घग्गर नदी का जो वो है आगे जाके ये रेत में जाके विलीन हो जाती है, मतलब इसका आगे इसका कोई वो नहीं है, अस्तित्व नहीं है। माही नदी हमें पता है ये MP से निकलती है, धार वाले क्षेत्र से निकलती है, फिर राजस्थान होते हुए फिर गुजरात से होते हुए अरब सागर में मिल जाती है। माही नदी को कर्क रेखा 2 बार काटती है। हमें पता है कि कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से जाती है, भारत के 8 राज्यों से जाती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो उसमें जो इस नदी को कर्क रेखा 2 बार काटती है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। नर्मदा नदी की बात करते हैं तो नर्मदा नदी MP में मध्य प्रदेश से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है। तो ये रिक्त घाटी में बहने वाली नदी है, सूरत इस नदी किनारे, तो ये जाकर के फिर अरब सागर में मुहाने में मिल जाती है। और ताप्ती नदी ये भी मध्य प्रदेश में विंध्याचल श्रेणी से निकलती है और मध्य प्रदेश से होते हुए गुजरात में जाके अरब सागर में मिल जाती है। तो उद्गम कहाँ पे हो रहा है और कहाँ जाके समुद्र में मिली, ये आपको बेसिक चीज इसमें एग्जाम में ये पूछी जाती है। फिर महाराष्ट्र की नदियों के बारे में पढ़ते हैं। दमनगंगा नदी भी महाराष्ट्र से होते हुए फिर अरब सागर में मिल जाती है। बैतरणी नदी ये भी महाराष्ट्र से होते हुए यहाँ अरब सागर में मिलती है। बादल नदी, तेरेखोल नदी, ये छोटी नदियां महाराष्ट्र की जो जाकर के अरब सागर में मिलती हैं। फिर मांडवी और जुआरी नदी गोवा में बहती है। तो ये गोवा की नदियां छोटी नदियां हैं, तो ये जाकर के अरब सागर में मिल जाती हैं। इसके बाद आती है कर्नाटक की नदियां। तो कर्नाटक में शरावती, सीता, नेत्रावती, तो ये नदियां प्रमुख नदियां हैं यहाँ की। शरावती होगी और कर्नाटक की जो नदियां हैं शरावती नदी, सीता नदी, नेत्रावती, ये नदियां हैं कर्नाटक की। तो ये कर्नाटक की नदियां हैं जो अरब सागर में जाके मिलती हैं। फिर उसके बाद केरल की नदियां होगी, जैसे भरतपुजा नदी होगी, पेरियार नदी, पेरियार बहुत फेमस नदी है, थुम्मा नदी है, कोलेरा नदी। तो ये सारी नदियां जो है अरब सागर में मिलती हैं। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है, इसका उद्गम कुछ बेसिक हमने कर लिया है। तो इस वाले टॉपिक को आपको थोड़ा रिवाइज करके जाना होता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। थैंक यू फॉर दैट, लाइक एंड शेयर।